के सामने एक वो चित्र दिखता है जो वीटी के अंदर निर्पदार लोग जो जा रहे थे, सुबह जा रहे थे और अचानक गोलियां चली। आपने कसाब का नाम सुना ही होगा। उसके साथ कुछ लोग थे और उस आतंकवादियों ने हमारे लोगों पे गोलियां चलाई और कुछ हमारे अधिकारी लोग भी शहीद हुए थे। मैं उन सब अधिकारियों को, शहीदों को नमन करता हूं और आदरांजलि व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय व्यासपीठ पे उपस्थित सम्माननीय वकील संगठन के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कदम जी, जिन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं, उन्हें पूरा थाना जिला जानता है। हमारे मित्र मिश्रा जी हैं जो थाने जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के उत्तर भारतीय विभाग के उत्तर भारतीय मोर्चा के। हमारे नंदू पाटिल जी हैं जो विभाग प्रमुख है खारेगांव के, शिवसेना बाला साहेबांची शिवसेना शिंदेगढ़ से। और भी बहुत सारे लोग हैं। वंदना त्रिपाठी जी हैं, हमारे अनिल मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, रत्नाकर मिश्रा जी हैं, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा मैं उसे क्षमा चाहता हूं। देखिए, संविधान दिवस दिन के बारे में हमारे कदम साहब ने बहुत विस्तार से बताया। अब उन्होंने मराठी में बताया, मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूंगा। संविधान दिन 26/11/1949 को मनाया जाता है। उसका कारण यह है कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने के बाद में हमारे पास कोई भी संविधान नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए संविधान को बनाना जरूरी था। तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अगुवाई बनाया गया। वहां पे संविधान सभा बनाई गई। उस संविधान सभा में कुछ 10-12 लोग थे। उसमें हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को एक जवाबदारी दी गई थी बनाने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, श्यामाचंद्र मुखर्जी भी थे। इन लोगों की कमेटी के अंदर, उस महासभा के अंदर इस संविधान को, दिवन को बनाने के लिए जवाबदारी दी गई। इसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 16 अगस्त 26 नवंबर 1949 को ये इसको एक्सेप्ट किया गया, मतलब उसे मान्य कर लिया गया और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद में। इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये संविधान मूल्यों को हमें जानने की बहुत जरूरत है। ये संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं, जैसे हमारे कदम साहब ने बताया कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें लिखने का अधिकार है, हमें टीका करने का अधिकार है। ये सिर्फ हम लोगों को मिला है, लेकिन इन मूल्यों को जपने की जरूरत है, इन मूल्यों को संजोने की जरूरत है। क्यों कि अगर संविधान को हम मानेंगे नहीं, हमारे देश में बहुत ही दुख के बात से कहना पड़ता है, कानून तो बना लेकिन हम लोग कानून को उल्लंघन करते हैं। पहले तो थोड़ा थोड़ा करने लगे, जैसे अपना ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ देंगे, हमारे दिमाग में हाँ 100 रुपया दे दे तो हो जाएगी। 100 रुपया तो बहुत बार पुलिस के 100 रुपया दे दी हो जाएगी। बाद में हम मारामारी करने लगे तो 324 होगा, 326 होगी, क्या होगा? 5,000 रुपया, 50,000 रुपया दे देंगे, छूट जाएंगे। ये हमने बनाया है। हम संविधान को, कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कानून जो हमारा बना है उसे हमें खुद बना। भ्रष्टाचार हम बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार? हम ही तो कर रहे हैं। हम कहाँ मान रहे हैं? हम लोग तो खुद ही करते हैं। आज तो बात ये हो गई कि मर्डर कर देंगे, गोली चला देंगे, कुछ नहीं होगा, 10-5 लाख रुपए फेंक देंगे, हो जाएगा। तो ये हमारी सोच है। ये सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक ये सोच हम नहीं बदलेंगे तब तक हम संविधान दिवस को मनाने का कोई मतलब नहीं है। हम ये बोलते हैं कि उन चीजों को मनाना बहुत ही जरूरी है। सरकार को आगे ले जाने की जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मुखिया सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, उनसे हम यही कहेंगे, उनसे हमारी एक डिमांड रहेगी संविधान दिवस के दिन पे कि पुलिस को एक अच्छा
पगार दिया जाए, जो कि वो बिल्कुल भ्रष्टाचार न करे। जब वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो हम लोग खुद सुधर जाएंगे, हम लोग को सुधरने पे मजबूर होना पड़ेगा, और तब जाके हमारी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और हमारा संविधान का मूल्यों का सचमुच संजोना तब होएगा। उसके बाद में मैं अभी आप लोग को एक अपना उत्तर भारतीय बहुमूल्य इलाका है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इस दिवस के में। गए 10 दिन पहले मैंने उनसे एक उत्तर भारतीय भवन इस थाने शहर में हो इसलिए डिमांड किया था, उसको मान्य भी कर लिया है। पीडब्ल्यूडी को अधिकार भी दे दिया है कि आप जल्दी से इसके आगे काम करें, तो जल्दी से जल्दी उत्तर भारतीयों के लिए इस थाने शहर में एक उत्तर भारतीय भवन बनने जा रहा है, ये आप यहाँ पे नोट करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी को, जो इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। उनकी पत्नी जो पांडे जी हैं, मिसेस सपना दीनानाथ पांडे जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया। ऐसे दिन पर जन संवाद का आयोजन करना एक बड़ी सोच को दर्शाता है। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा, और उनकी वजह से मैं आप उत्तर भारतीयों का दर्शन हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।